दोस्तों, एक जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर को या फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट होल्डर को सबसे बड़ी किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को आती है वो ये है कि इन सभी अकाउंट्स में आपको एक अपर लिमिट देखने के लिए मिल जाती है। मतलब आप 50,000 तक की इसमें डिपॉजिट करके रख सकते हो, उससे ज़्यादा आप अमाउंट आपके अकाउंट में घुसेगा ही नहीं। उसी के साथ साथ अगर हम इसके डेबिट कार्ड के बारे में बात की जाए तो आपको उस पर भी काफ़ी कम लिमिट देखने के लिए मिलती है। मतलब आप 5,000 का, 10,000 का, मतलब इतने डेली लिमिट दी गई रहती है कि आप इससे ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते। उसी के साथ यहाँ पर और एक सबसे बड़ी जो दिक्कत देखने को मिलती है, जो कि आज की जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, वो ये है कि यहाँ पर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छी सर्विस नहीं देखने को मिल रही है। बहुत सारे आपके ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं। उसके साथ साथ लोग बहुत सारे बार कमेंट करते हैं कि हम इससे फ़ोन पे या फिर गूगल पे पर रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। उसी के साथ साथ कई बार ट्रांजेक्शन फेल्ड भी हो जा रहे हैं और कई बार मीन्स किसी किसी चीज़ के लिए यूपीआई के नाम पर अलग अलग टाइप के चार्जेस ले लिए जाते हैं। ऐसी दिक्कतों का यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ जाता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर ओवरऑल एक एक्सपीरियंस की बात की जाए कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है ये जीरो बैलेंस अकाउंट में या फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट में, तो दोस्तों यहाँ पर जो ओवरऑल एक्सपीरियंस कस्टमर का वो अच्छा नहीं होता है। तब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा खुद का प्रधानमंत्री जन धन योजना का अकाउंट है और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मेरे पास उसका ये डेबिट कार्ड भी है, जो कि मेरा अपना डेबिट कार्ड है। मैं यहाँ पर आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज नंबर वगैरह है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो भी आपको दिक्कतें बताई, मुझे इन सभी में से एक भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। मैं बहुत ही अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, जैसे शेयर मार्केट हुआ, क्रिप्टो करेंसी हुआ, या फिर अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करता हूँ। हर एक जगह पे ये सारे कामों करता हूँ। और उसी के साथ दोस्तों मेरे पर ऐसे ही बात नहीं कि मुझे कोई अपर लिमिट देखने के मिले, मेरे ऊपर कोई भी अपर लिमिट नहीं है। तो दोस्तों आखिर सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ऐसा बात नहीं है कि मतलब मैं कुछ बैलेंस मेंटेन कर रहा हूँ या फिर मेरा अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। मैं 1 रुपये बैलेंस नहीं मेंटेन करता हूँ, फिर भी सारे फैसिलिटी का फायदा कैसे उठा पाता हूँ। दोस्तों जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। मैं आशुतोष, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यही एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है या फिर आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट है, जो भी इस टाइप का अकाउंट है, तो आपके जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, तो सबसे यहाँ पर आपको पहला प्रॉब्लम क्या रहता है कि आपको बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। जाहिर सा बात है, अगर आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं तब तो आप किसी अच्छे बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, बट आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, फिर भी आप अगर सारी फैसिलिटीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक एक ही है कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के किसी भी एक बैंक में अकाउंट खोल लेना है। दोस्तों डिजिटल प्लेटफॉर्म में किस टाइप के बैंक आते हैं, जैसे आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक हुआ, कोटक 811 हुआ, इन सभी टाइप के आपको बैंक्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों बेसिकली पर्सनली मैं पहले पेटीएम भी यूज़ कर चुका हूँ और अभी के फिलहाल कोटक यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे कोटक ज़्यादा बेस्ट लगा है पेटीएम के मुकाबले, बिकॉज जो अब मुझे जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, तो उसका बहुत ही अच्छे तरीके से उसका सारा सोल्यूशन निकाल के दे रहा है मुझे ये कोटक 811 अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर ये कोटक 811 अकाउंट मुझे सारा इस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकाल कर दे रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों मेरा यहाँ पे जो कोटक 811 अकाउंट है वो पूरा की तरह से फुल केवाईसी करवा दिया गया है। तो दोस्तों उसके वजह से क्या होता है कि मुझे अकाउंट में कुछ अपर लिमिट नहीं देखने को मिल रही है। तो जो मुझे मेरे 50,000 की लिमिट देखने के लिए मिल रही थी, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 50,000 लिमिट जमा जैसे ही करवाता हूँ अपने प्रधानमंत्री वाले जीरो बैलेंस के अकाउंट में, तो मैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, दोस्तों मोबाइल बैंकिंग में आपको कोई लिमिट नहीं देखने के लिए मिलती है। मतलब ऐसा बात नहीं कि आप 5,000 या 10,000 ही आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपके अकाउंट में जितने ही पैसे, आप पूरे पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, वो 50,000 के पूरे अमाउंट को मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ अपने इस कोटक वाले अकाउंट में। अब उसके वजह से क्या होता है कि मेरे कोटक वाले अकाउंट में तो भाई कोई अपर लिमिट है नहीं, मैं इसमें जितने चाहे उतना बैलेंस डाल सकता हूँ। उसके साथ साथ मेरा जो जीरो बैलेंस अकाउंट है उसमें वो भी खाली हो जाता है, तो मैं अब उसमें पैसे डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे अपर लिमिट ओवरऑल कुछ भी नहीं देखने को मिलते। साथ साथ में मुझे यहाँ पर एक वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है कोटक 811 में। तो उससे क्या होता है दोस्तों, ये कोटक 811 में अगर आप पेटीएम में खुलवाते हैं तो आपको उसमें भी वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। तो उसमें दोस्तों आपको कोई ऐसी बात नहीं कि अपर लिमिट देखने को मिलती है, अपर लिमिट रहती है बट वो बहुत ज़्यादा रहती है, 25,000 20,000 इस टाइप की रहती है। आपको 5,000 10,000 वाली अपर लिमिट नहीं देखने मिलती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको यहाँ पर आपकी अपर लिमिट बढ़ जाती है। साथ साथ में वो जो आपको डेबिट कार्ड देखने को मिलता है उसका अगर हम ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रेट की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है प्रधानमंत्री जन धन योजना डेबिट कार्ड के मुकाबले अगर हमसे कंपेयर किया जाए तो। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये सारे बैंक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बनाए रहते हैं। मतलब आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ, डेबिट का ट्रांजेक्शन हुआ या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ, ये सभी के लिए मेनली इन अकाउंट्स को बनाया गया। तो उसका जो दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये मिल जाता है यहाँ पर कि मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये काफ़ी ज़्यादा अकाउंट बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना मीन्स परफॉर्मेंस देते हैं, जिसके कारण मुझे कभी भी ऐसी दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ता। और यही रीज़न है कि मैं इतने सारे अलग अलग जगह पे स्कीम्स में इन्वेस्ट कर पाता हूँ, अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में या फिर मार्केट वगैरह में, बिकॉज मुझे डर नहीं रहता कहीं मेरे पैसे अटक ना जाए। मैं जो ट्रेडिंग करें कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो यही फायदा मिलता है इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स को यूज़ करने में।
उसी के साथ दोस्तों अगर हम आप कोटक 811 में खुलवाते हैं तो वहाँ पर आपको दोस्तों चेकबुक भी देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अब ओवरऑल बात की जाए तो मैंने यहाँ पर 1 रुपये भी बैलेंस मेंटेन नहीं किया। जो मेरा जीरो बैलेंस अकाउंट का पैसा है मैंने बस उसी के कुछ अमाउंट को यहाँ पर डाल के रखा है इस अकाउंट में भी। बट दोस्तों यहाँ पर बेसिकली जो पूरे फीचर है मैं उसका फायदा उठा पा रहा हूँ। मैं बड़े बड़े ट्रांजेक्शन 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन है मैं चेक से कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पर मुझे कस्टमर प्रायोरिटी भी देखने को मिलती है, बिकॉज कोटक एक प्राइवेट बैंक है, कोटक पेटीएम दोनों के दोनों ही प्राइवेट बैंक है। तो यहाँ पर एक आपको कस्टमर सपोर्ट भी एक काफी अच्छा देखने को मिलता है। कस्टमर प्रायोरिटी घर आके अकाउंट खोलता है और केवाईसी करता है, तो जाहिर सा बात है एक कस्टमर प्रायोरिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ आप बोले कि यार लेकिन इस अकाउंट में तो प्रॉब्लम भी होता है कि हम कैश डिपॉजिट नहीं करा सकते। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, आपको आपके जीरो बैलेंस अकाउंट में 50,000 तक की लिमिट दी गई है, मतलब आप 50,000 तक के कैश डिपॉजिट को करवा सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मैं यही करता हूँ कि उस अकाउंट का भी फायदा उठाता हूँ, अपने जीरो बैलेंस अकाउंट का। मैं 50,000 तक का वहाँ पर भी डिपॉजिट कर सकते हो। साथ साथ में अगर आपका कोटक 811 में अकाउंट है तो आप महीने में एक बार डिपॉजिट करवा सकते हैं कोटक के ब्रांच में जाकर। तो यहाँ पर आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि मुझे मतलब डिपॉजिट करवाने में कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। मैं अपना प्रधानमंत्री वाला अकाउंट यूज कर लेता हूँ बैलेंस डिपॉजिट करवाने के लिए, और उस पैसे को यूज करने के लिए मैं यहाँ पर कोटक 811 का अकाउंट यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास जीरो बैलेंस का अकाउंट है तो आप कोई भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का अकाउंट खोल सकते हैं, वो सभी जीरो बैलेंस ही होते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों कि इन दोनों ही अकाउंट के कोऑर्डिनेशन से आपकी जो ये बैंकिंग एक्सपीरियंस हो जाता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ जो आपको अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन वगैरह करने में जो दिक्कतें होती है इनका सामना नहीं करना पड़ता। और साथ साथ सबसे बड़ी बात, पॉकेट से 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि आप मीन्स फैसिलिटी यूज करें तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अगर आप भले डेबिट कार्ड या चेकबुक मंगवाते हैं तो आपको उसके लिए कुछ अलग से चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल अकाउंट की फैसिलिटी यूज कर रहे हैं आपको उसके लिए कुछ भी पैसे नहीं देना। तो दोस्तों बेसिकली मुझे पर्सनली ये चीज सबसे ज्यादा एक बेस्ट ऑप्शन लगता है। अगर आपको एक अकाउंट अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूज करना है, अगर आप ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं लेकिन आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकते, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है जो मैंने अभी बताया। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो पे और टॉपिक के साथ, तो तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।